हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये हार्ट शेप कुशन कवर हम बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सिंपल है ये बनाने में। तो फ्रेंड्स, आजकल इस तरह के हार्ट शेप वाले और राउंड शेप वाले कुशन कवर्स कुशन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है। तो अगर आपको भी ये कुशन अच्छा लग रहा है और आप भी इस तरह का कुशन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। फ्रेंड्स, इसको मैंने स्मॉल साइज़ में बनाया है, तो मैंने इसके लिए 4 प्लाई की बारीक वाली ऊन यूज़ की है और 12 नंबर का क्रोशिया हुक साइज़ इसके लिए मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ बना है ये 12 इंच का बना है। तो अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कुशन होता है, तो आप इसके साथ 2 या 3 प्लाई की ऊन यूज़ कीजिए और उसके साथ में 4 या 5 mm क्रोशिया हुक साइज़ जब आप लेंगे तो इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको बड़े साइज़ में बनाकर आपको बताऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं बड़े साइज़ का हार्ट शेप कुशन भी आपको बनाना बता दूंगी। इस तरह के छोटे वाले कुशन बच्चों के रूम को डेकोरेट करने के लिए, उनके पालने में रखने के लिए, या फिर जो बेबी ब्लैंकेट सेट्स बनाए जाते हैं, पिलो वगैरह सब कुछ उसमें बनाया जाता है, उसमें भी आप इस तरह के कुशन बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सेट बनता है। तो एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और ये कुशन आपको पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी ऊन पर क्रोशिया से हम एक बल लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसमें से हम ऊन को लेकर क्रोशिया निकाल देंगे तो एक नॉट हमारी लग जाएगी। इसको हम टाइट कर देंगे। अभी पहली चेन हमारी क्रोशिया में आ गई है। ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन हमें बनानी है। अब इसके बाद में जो सबसे पहली वाली चेन हमने बनाई थी, इसी में हम क्रोशिया डालेंगे और ऊन को आगे लाकर इस चेन में से भी हम ये ऊन निकाल देंगे। तो एक स्लिप स्टिच यहाँ पर हमारा बन गया है और एक रिंग हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब एक चेन बनाएंगे और इसी रिंग में हम क्रोशिया डालेंगे। ये जो कटी हुई ऊन है हमारी, ऊन की जो टेल है, इसको हम साथ में रखेंगे। ऊन को आगे लाकर दोनों लूप्स में से क्रोशिया निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनता है। तो 18 सिंगल क्रोशिया स्टिच हमें इस रिंग के चारों तरफ बना लेने हैं। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 18 सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बिल्कुल पहला वाला स्टिच हमने बनाया था उसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और उनको आगे लाकर चेन में से निकाल देंगे। तो ये एक स्लिप स्टिच हो गया और ये राउंड हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और क्रोशिया के ऊपर 2 बार बल लगाएंगे और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में हम फिर से क्रोशिया डालेंगे। उनको आगे लाएंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हमने बनाया है। फिर से 2 बार बल लगाएंगे, नेक्स्ट चेन में ऊन आगे लाएंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये 3 स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए हैं। अब इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से एक पत्ती की शेप में आ गया है। अब हम 7 चेन बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से क्रोशिया के ऊपर 2 बार बल लगाएंगे और जिस चेन में हमने ये तीसरा वाला स्टिच बनाया है इसी चेन में क्रोशिया डालकर उनको आगे लाएंगे, 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब नेक्स्ट चेन में एक और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 2 स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए। अब नेक्स्ट चेन में एक और बनाएंगे। तो ये 3 स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए हैं, 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इनकम्प्लीट। इनको हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ये एक और पत्ती हमारी यहाँ पर बन गई है। अब फिर से हम 7 चेन बनाएंगे। दो बार बल लगाएंगे क्रोशिया पर और तीसरे वाले स्टिच की चेन में ही फिर से क्रोशिया डालेंगे और एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाकर यहाँ पर भी हम एक पत्ती बना देंगे। तो इसी तरीके से 7-7 चेन बनाते हुए 9 पत्तियाँ हमें अपनी कंप्लीट करनी हैं। ये देखिए मेरा सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारी चेन है इस वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये सेकंड रो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और 9 पत्तियाँ हमने बनाई हैं 7 चेन स्पेस के साथ, ठीक है। अभी देखिए आगे वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच करेंगे। 7 चेन बनाई है ना हमने यहाँ पर। तो पहली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो 3 स्लिप स्टिच हो गए। अब ये हमारी सेंटर वाली चेन आ गई है 7 चेन के बीच में, चौथी चेन, इसके ऊपर भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। ये हो गया। तो अब हम चेन के बीच में आ गए हैं, ठीक है।
अब 3 चेन हमारी बची हैं यहाँ पर, इनको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अभी आगे वाली 7 चेन है, इसकी जो बीच वाली चेन है 4th चेन, इसमें हम क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ हम इसको जॉइन कर देंगे। अब इसके आगे फिर से 7 चेन बनाएंगे और आगे वाली 7 चेन के बीच वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे। तो इसी तरीके से 7-7 चेन बनाते हुए हर एक 7 चेन के बीच वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे के साथ जॉइन करते हुए अपना ये 3rd रो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी है ये। और जो इसका नेक्स्ट रो होने वाला है वो भी सेम ऐसा ही है। तो इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3rd रो कंप्लीट हो गया है हमारा। ये आखिरी 7 चेन हमारी बची हुई हैं। तो ये देखिए 4th वाला जो हमने स्लिप स्टिच किया था, इस वाली चेन में हम क्रोशा डालेंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके अपना 3rd रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। अब 4th रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम 7 चेन के बीच में हमें आना है। तो हम एक स्लिप स्टिच करेंगे आगे वाली चेन में, इसके आगे वाली चेन में भी एक स्लिप स्टिच करेंगे और ये तीसरी चेन है, इसमें भी एक स्लिप स्टिच करेंगे और 4th चेन के ऊपर एक स्लिप स्टिच के साथ हम सेंटर में आ जाएंगे चेन के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये देखिए 7 चेन बनाई है हमने और पिछले दोनों रो में हमने 7वीं चेन के बीच वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ जॉइन किया था, लेकिन इस रो में हमें ऐसा नहीं करना है। ये देखिए 7 चेन हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इसकी 3rd वाली चेन के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे पहले। ये हो गया। अब इसके बाद में हम 7 चेन बनाएंगे। अब इसको हम आगे वाली चेन पर नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 4th चेन को स्किप करके 5th चेन में सिंगल क्रोशे के साथ हम इसको जॉइन कर लेंगे। अब हम 7 चेन बनाएंगे और अपने 3rd रो की तरह ये 7 चेन के बीच वाली चेन में 4th चेन में हम इसको एक सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। तो जैसे 3rd रो में हम जॉइन कर रहे थे 7 चेन के बीच वाली चेन में, इसी तरीके से अब हम 4 बार इसको 7-7 चेन बनाकर जॉइन करेंगे। ये देखिए आगे 7 चेन है, इसके बीच वाली चेन में हम इसको जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से 4 बार मैं अपने ये चेन बनाकर जॉइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 बार जॉइन कर ली हैं 7 चेन के बीच वाली चेन पर। अभी 5वीं बार हमारी क्रोशे में 7 चेन है। जैसे हमने यहाँ पर 7 चेन इंक्रीज़ की हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी 7 चेन इंक्रीज़ करेंगे। तो हम तीसरी वाली चेन पर क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे और उसके बाद में 4th चेन को स्किप करके 5th चेन में सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो इसी से हमारी जो हार्ट की शेप है वो बनेगी। तो अगर आप ये स्टेप स्किप कर जाएंगे तो आपका जो हार्ट शेप है वो ठीक से नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ये 2 स्टेप ज़रूर ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद में 3 बार और 7-7 चेन बनाते हुए हम इसको जॉइन करेंगे। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। ये देखिए 3 बार और हमने 7-7 चेन बनाई हैं और अब हम इसको जॉइन करेंगे। जो हमने 4th स्लिप स्टिच किया था चेन के ऊपर, यहाँ पर इसकी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे और ये 4th रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पर हमारे 4 बार कंगूरे बने हुए हैं, उसके बाद में 2 बार इंक्रीज़ वाले हैं, उसके बाद में यहाँ पर 5 बार हमने 7-7 चेन बनाकर जॉइन की हुई हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक एक स्टिच काउंट करके हम आपको बताते हैं ताकि आपका पीस गलत ना हो। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखा करें। अभी देखिए 5th रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 2 बार क्रोशे पर बेल लगाएंगे और ये 7 चेन का स्पेस है हमारा। इसके ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये कंप्लीट ट्रिपल क्रोशे स्टिच हमने बनाया है। उसके बाद में 2 चेन बनाई हैं और फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद में 2 चेन बनाएंगे, क्रोशे पर 2 बार बल लगाएंगे और एक और ट्रिपल क्रोशे स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरीके से 2-2 चेन का स्पेस बनाते हुए 7 ट्रिपल क्रोशे स्टिच हमें ये 7 चेन के ऊपर बना लेने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटे का बटन आता है उसको नहीं प्रेस किया हुआ है तो उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसी से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, नहीं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी।
तो इस काम को भी ज़रूर आप कर लें। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे चैनल को ज़रूर ओपन करके देखें। तो ये देखिए 7 बार हमने इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना लिया है 2-2 चेन स्पेस के साथ। स्टार्टिंग में जो हमने 6 चेन बनाई हैं उसमें से जो 4 चेन है पहली वाली वो भी एक ट्रिपल क्रोशिया की गिनती में आएंगी। अब ये हमारा इंक्रीज वाली 7 चेन है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन कर देंगे बीच वाली चेन में। ये हो गया। अब ये आगे हमारा फिर से 7 चेन का स्पेस है, इसमें हम 2 बार बल लगाएंगे और पहले एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद में ही दूसरा बनाएंगे, कोई चेन स्पेस हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो अब हमें यहाँ पर लगातार 11 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इस 7 चेन स्पेस के ऊपर बना लेने हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। ये वाला जो चेन स्पेस है इसके ऊपर हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं 2 चेन स्पेस के साथ। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसको इंक्रीज वाली चेन के ऊपर जॉइन किया है। फिर हम आगे वाली चेन के ऊपर 11 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे बिना चेन स्पेस के, और इस वाली चेन में हम इसको जॉइन करेंगे। फिर उसके बाद ये सेंटर वाली चेन आ जाएगी, इसमें हम यहाँ की तरह ही 7 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे 2 चेन स्पेस के साथ, और इस वाली चेन में हम उसको जॉइन करेंगे। उसके बाद में फिर इस वाली चेन के ऊपर हम 11 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे बिना चेन स्पेस के, और इंक्रीज वाली जो हमारी 7 चेन है इसके ऊपर हम इसको जॉइन कर देंगे इस वाली चेन में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन स्पेस के साथ, और इस वाली चेन में हम उसको जॉइन करेंगे। तो इतना काम करने के बाद में फिर मैं आपको इसके आगे का दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये दिखाई देगा जैसा मैंने भी आपको समझाया था। यहाँ पर 7 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हैं, फिर यहाँ पर 11 हैं, फिर से यहाँ पर सेंटर में 7 हैं, और इधर 11 हैं, और इधर फिर से हमारे 7 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हैं। अब यहाँ पर हमने इसको जॉइन किया हुआ है सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ। अभी 2 चेन है हमारे पास, 7-7 चेन का स्पेस। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो 7 चेन स्पेस है इसमें हम क्रोशिया के ऊपर 2 बार बल लगाएंगे, और यहाँ पर हम 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट, जैसे हमने वो पत्ती बनाई थी इसी तरीके से। तो 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 बल लगाएंगे क्रोशिया पर, और एक और इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, और एक और हम बनाएंगे। तो ये 3 और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए हैं। अब 2 बार बल लगाएंगे क्रोशिया पर, और आगे वाली चेन स्पेस के ऊपर फिर से हम 4 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, और ये सारे हमें एक साथ कंप्लीट करने हैं। ये 3 हो गए और ये 4, तो दोनों तरफ हमने 4-4 बना लिए। 8 स्टिच हमारे क्रोशिया में हो गए हैं, और एक लूप पहले चेन का था हमारे पास। तो ये 9 लूप्स में से हम एक साथ ऊन लेकर क्रोशिया को निकाल देंगे। अब इसके बाद में हम 7 चेन बनाएंगे, और स्टार्टिंग में जो हमने 6 चेन बनाई थी उसकी 4th चेन में हम एक स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके 5th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। तो 5 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब 6th रो स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे, और जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में हम एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे, और फिर से इसी चेन में एक स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये 3 लूप्स हमारे क्रोशिया में हैं, इन तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में 5 चेन बनाएंगे, 2 बार क्रोशिया पर बल लगाएंगे, और ये जो आगे वाला स्टिच है हमारा इसकी चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं करेंगे। दूसरा बनाएंगे इसी चेन में, इसको भी कंप्लीट नहीं करेंगे, और तीसरा बनाएंगे, इसको हम एक साथ तीनों को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे, और आगे वाले स्टिच के ऊपर फिर से 3 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाकर पत्तियों की तरह हम इनको बना लेंगे। तो 7 पत्तियाँ हमारी यहाँ पर बनेंगी। ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 पत्तियाँ हमने बना ली हैं 5-5 चेन स्पेस के साथ। अभी हमारी 11 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हैं। 5 चेन हम यहाँ पर पहले बना लेंगे। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे, और 2 स्टिच हम स्किप करेंगे।
पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरे वाले स्टिच की चेन में क्रोशे डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे कंप्लीट। अब 5 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे 2 बार और आगे वाले एक स्टिच छोड़कर दूसरे वाले स्टिच की चेन में एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और एक चेन स्किप करके दूसरे वाले चेन में हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 4 बार हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाने हैं 5 चेन स्पेस के साथ। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बच गए हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट में स्किप किए थे ऐसे ही हम इसको यहाँ पर भी स्किप कर देंगे। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, क्रोशे पर 2 बार बल लगाएंगे और ये 7 ट्रिपल क्रोशे स्टिच हैं। इसके 4 स्टिच के ऊपर हम 4 पत्तियाँ बना लेंगे पहले और फिर हम बिल्कुल नीचे इसकी नोक पर आ जाएंगे। तो फिर वहाँ तक काम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस साइड में हमने पहले 7 पत्तियाँ बनाई हैं, उसके बाद में 4 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाए 11 ट्रिपल क्रोशे स्टिच के बाद, और यहाँ पर हमने 4 पत्तियाँ बना ली हैं 5 चेन स्पेस के साथ। अब हम बीच में आ गए हैं नीचे नोक पर। अब हम इसी वाली चेन में, ये देखिए 5 चेन हमने बनाई हुई हैं, इसी वाली चेन में एक पत्ती और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ही चेन में 2 पत्तियाँ बना लेंगे 5 चेन स्पेस के साथ। तो हमने यहाँ पर एक पत्ती इंक्रीज़ कर ली है और इसी से हमारी हार्ट शेप की जो बीच की नोक है वो बनकर आएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी साइड की पहली पत्ती काउंट होगी, उसके बाद में 3 पत्ती और हम बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 की हैं ऐसे ही हम 4 कंप्लीट करेंगे और इस साइड की तरह इधर भी हम काम कर लेंगे पूरा अपना। और ये 6th रो फिर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ही दिखाई देगा। यहाँ पर हमने 8 पत्तियाँ बनाई हैं और बाकी हमने दोनों तरफ 7-7 पत्तियाँ बनाई हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हमारी 7 पत्ती कंप्लीट हो रही हैं। अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो हमने 8 स्टिच एक जगह जॉइंट किए थे तो इसकी जो बीच वाली चेन है इसमें हम क्रोशे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब फिर से 7 चेन बनाएंगे और स्टार्टिंग में जो हमने ये यहाँ पर 3-4 चेन बनाई थी उसकी चौथी वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच के साथ ये 6th रो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके आगे हम 2 स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हम 5 चेन की जो बीच वाली चेन है उसमें आ जाएं। ये 1 और एक ही 2, ये 2 हो गए। अब एक स्लिप स्टिच और हम तीसरी वाली चेन में कर लेंगे। तो ये 3 स्लिप स्टिच हमने यहाँ पर किए हैं। अब हम चेन के बीच में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब हम इसमें 7 चेन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 10 चेन बनानी है, जिसमें 7 जो चेन है हमारी वो स्पेस का काम करेंगी। अब यार्न ओवर करेंगे और ये आगे फिर से हमारी 5 चेन है, इसकी बीच वाली चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच के साथ हम इसको जॉइन कर देंगे। फिर से 7 चेन बनाएंगे और आगे वाली 5 चेन के ऊपर डबल क्रोशे के साथ इसको जॉइन करेंगे। तो इसी तरीके से बीच में नॉक तक हमें इसका काम करना है। 7-7 चेन बनाते हुए एक डबल क्रोशे के साथ हम इसको जॉइन करेंगे और बीच में हम आ जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगता है। अगर कुछ भी कमी आपको लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, ये सारा काम यहाँ तक कर लूँगी मैं नॉक तक आकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं जहाँ पर हमने एक ही चेन में 2 पत्तियाँ बनाई थी 5 चेन स्पेस के साथ, और 7 चेन हमने क्रोशे में बनाई हुई हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी वाली चेन में क्रोशा डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे पहले। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 7 नहीं बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और तीसरी चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन में क्रोशा डालकर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर दिया है 1 स्टिच। ये देखिए इस तरीके से सेकंड रो की ये नोक हमारी यहाँ पर बन गई है। अब हम 7 चेन बनाएंगे और जैसे हमने इस वाली साइड पर काम किया है ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली साइड को कंप्लीट करेंगे। 7-7 चेन बनाकर एक डबल क्रोशे के साथ हम हर 5 चेन के ऊपर जॉइन कर देंगे और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर तक हमने अपना पूरा काम कर लिया है और इस तरीके से ही दिखाई देगा, ठीक है। और ये 7 चेन मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं, तो इसमें 4 चेन खोल दूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 ही चेन चाहिए।
तो 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। और ये जो आगे हमारी 7 चेन बनी हुई हैं, इसके हर एक चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। पहली वाली चेन में पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच और दूसरी वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो इस तरीके से पहले हम 6 स्टिच अपने बना लेंगे। ये 5 हो गए, एक और बनाएंगे। तो ये 6 सिंगल क्रोशिया स्टिच हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब ये 7वीं चेन है, इसमें हम ऊन को आगे लेकर आएंगे, लेकिन स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे। दूसरी वाली साइड की चेन में क्रोशिया डालेंगे पहली चेन में और ऊन को आगे लाएंगे। अब ये दोनों स्टिच एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। अब आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और आगे वाली चेन में भी तो 6 सिंगल क्रोशिया स्टिच, ये वाले भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपने। ये हो गए। अब इसके बाद में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड पर बनाई हुई थी। और स्टार्टिंग में जो हमने 10 चेन बनाई थी, उसकी तीसरी वाली चेन में एक स्लिप स्टिच के साथ हम इस रो को जॉइंट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 7th रो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है और इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब 8th रो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और ये 7 चेन है हमारे पास। इसके बीच वाली चेन में यहाँ पर मैंने 4 चेन बनाई थी, तो एक चेन मैं खोल दूँगी। तो इसके बीच वाली चेन में 4th चेन में हम इसको जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया वाली चेन में हम इसको जॉइन करेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और 7 चेन के बीच वाली 4th चेन में हम इसको जॉइन करेंगे। तो इसी तरीके से 3 चेन बनाते हुए 3 चेन स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया के साथ हम इसको जॉइन करते हुए नीचे की तरफ जो हमने नॉक वाली शेप बनाई है वहाँ तक इस तरीके से हम काम कर लेंगे। ऐसे ही 3 चेन बनाते हुए यहाँ तक हम लेकर आएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जहाँ पर हमने बीच में 5 चेन बनाई थी वहाँ पर हम आ गए हैं और 3 चेन हमारे क्रोशिया स्टिच में हैं। अब यहाँ पर भी हम बीच वाली तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया वाली चेन में इसको जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से 5 चेन के ऊपर हमें यहाँ पर बीच में काम करना है। उसके बाद में इस साइड की तरह दूसरी वाली साइड भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। 3 चेन बनाकर 3 चेन स्किप करके जॉइंट करते हुए ये 8th रो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 7 चेन का पहला सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन स्किप करके तीसरी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और फिर से 2 चेन स्किप करेंगे तो तीसरी वाली चेन आ जाएगी जहाँ हमने 2 चेन एक साथ मिलाई थी, 2 स्टिच एक साथ मिलाए थे, उस पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले लास्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे और जिस चेन से हमने रो स्टार्ट किया था उसी चेन में एक स्लिप स्टिच करके ये 8th रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। ये देखिए, इस तरीके से ये बना है। 9th रो स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम पहले आगे वाली चेन में एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन है यहाँ पर हमारी, तो पहली चेन में एक स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो इस ऊन को हम छोड़ देंगे और दूसरी वाली ऊन को हम लेंगे और इसको हम जॉइंट कर देंगे इसमें। इसी के साथ हमें स्लिप स्टिच करना है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम 3 चेन बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या करना है। यहाँ पर हमें क्रोशिया पर हम 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाले जो 3 चेन है इसमें हम बीच में क्रोशिया डालेंगे और पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे
अब ये 2 लूप्स हैं, इसमें से भी हम निकाल देंगे। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हमने यहाँ पर बना दिया है। अब हम 4 चेन बनाएंगे। अब क्रोशिया पर फिर से 2 बार बल लगाएंगे और ये देखिए जो चेन में हमने स्टिच कंप्लीट किया है, ये वाली जो चेन है, इसमें हम दोबारा से क्रोशिया डालेंगे और एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 बार बल लगाएंगे और इसी चेन में एक स्टिच और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पत्ती हमने यहाँ पर बना दी है। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और इसी 3 चेन स्पेस में एक बार और हम क्रोशिया डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब यार्न ओवर करेंगे 2 बार। आगे वाली चेन के ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब ये सारे लूप्स हैं 5 हमारे पास, 5 में से हम क्रोशिया निकाल देंगे। ठीक है, अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ पर एक पत्ती बनानी है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 बार बल लगाएंगे और ये वाली जो चेन है हमारी जिसमें हमने स्टिच कंप्लीट किया है, इसी में फिर से क्रोशिया डालेंगे और एक इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 2 बार बल लगाएंगे, इसी चेन में एक स्टिच और हम बनाएंगे। ये 3 स्टिच हमारे क्रोशिया में हो गए हैं। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और इसी 3 चेन स्पेस में एक बार और हम ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब आगे वाली चेन में बनाएंगे एक, आगे वाली 3 चेन में, और ये 5 स्टिच एक साथ हम कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए आप, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद में एक ये वी स्टिच हो गया, इसके ऊपर पत्ती है, और एक ये वाला वी स्टिच हो गया, इसके ऊपर पत्ती है। तो इसी तरीके से पत्तियाँ बनाकर और वी स्टिच बनाते हुए हम 14 वी स्टिच अपने ये वाले कंप्लीट कर लेंगे जिसके ऊपर हमने पत्ती बनाई हुई है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। देख सकते हैं आप, वी स्टिच है और उसके ऊपर पत्ती बनी हुई है। तो 14 वी स्टिच हम अपने कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ये 14 वी स्टिच हमने बना दिए हैं पत्तियों के साथ। अभी एक पत्ती और हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो अब इसके साथ हम 2 बार क्रोशिया पर बल लगाएंगे और इसी 3 चेन स्पेस में हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब आप देखिए, ये एक डब्ल्यू जैसा आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर 2 पत्तियाँ हैं। वी स्टिच के ऊपर हम एक पत्ती बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डब्ल्यू जैसा बनाया है, इसके ऊपर 2 पत्तियाँ हैं। अब इसी के साथ हम क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब फिर से 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाली 3 चेन स्पेस में एक स्टिच और हम बनाएंगे। अभी 5-6 लूप्स हैं हमारे क्रोशिया में, इन सब में से एक साथ हम क्रोशिया निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक डब्लू वाला स्टिच हमारा बन गया, इसके ऊपर 2 पत्ती हैं। इसी डब्लू वाले स्टिच के तीसरे स्टिच के साथ हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और मिलाए हैं एक जगह पर, 3 हमने यहाँ पर कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे, तो इसके लिए 4 चेन बनाकर जिस चेन में हमने स्टिच कंप्लीट किया है इसी में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारी ऊपर वाली पत्ती बन जाएगी अभी, और इस पत्ती के बाद में फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच हमें एक जगह मिलाने हैं। तो पहले हम इसी वाले 3 चेन स्पेस में से एक स्टिच उठाएंगे, 2 बार बल लगाएंगे, आगे वाली चेन में से एक स्टिच उठाएंगे, 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाली चेन में से 3 चेन स्पेस में से हम एक स्टिच और उठाएंगे। तो 3 स्टिच हमने यहाँ पर उठा लिए हैं। अब इन सबको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक पत्ती है ऊपर और 3 स्टिच मिलाए हैं, फिर एक पत्ती बनाई है, फिर से 3 स्टिच मिलाए हैं। तो इसी तरीके से 9 तक हम आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 7 बार हमने 3-3 स्टिच मिलाए हैं अपने। ये देखिए, पहला हमने डब्लू वाले स्टिच के साथ मिलाया है, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 स्टिच हमने 3-3 करके एक जगह मिला दिए हैं 7 बार। अब ये बीच में हम आ गए हैं 5 चेन स्पेस के ऊपर। ये जो हमने 3-3 चेन बनाई थी, इसमें हमने एक चेन के ऊपर काम कर दिया है, उसके बाद में एक हमने यहाँ पर पत्ती बनाई हुई है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इसके बाद में फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। अब 4 चेन के नीचे जो हमारी 5वीं चेन है, इसमें हम अपना पहला ट्रिपल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और इसी चेन में एक और हम उठाएंगे। तो ये 3 स्टिच हो गए हमारे। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और ये देखिए 5 चेन के ऊपर जो दूसरा वाला 3 चेन स्पेस है, इसमें से हम एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाली चेन में एक स्टिच उठाएंगे, क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और आगे वाली स्पेस में एक स्टिच उठाएंगे। तो ये 3 स्टिच हमारे हो गए। अब पत्ती के साथ हम इनको जॉइंट कर देंगे और इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉक यहाँ पर इस तरीके से बन गया है। अब इसके बाद में हमने एक बार 3 स्टिच एक साथ मिला दिए हैं।
तो इसी तरीके से एक पत्ती फिर से हम बनाएंगे और फिर से 3 स्टिच एक जगह मिलाएंगे, फिर से एक पत्ती बनाएंगे, फिर से 3 स्टिच एक जगह मिलाएंगे। तो दूसरी साइड की तरह 7 बार हम 3 स्टिच एक जगह मिलाएंगे और उसके बाद में 14 बार हम 20 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से तो ये देखिए यहाँ पर हमने 13 बार अपने 20 स्टिच बना लिए हैं और बीच में हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो 14 बार हमें 20 स्टिच बनाना है उसका आखिरी स्टिच है ये। तो हम यहाँ पर पहले एक पत्ती बना लेंगे, 14वां 20 स्टिच है ये हमारा। और ये 20 स्टिच की दूसरी साइड हम बनाएंगे। इसी 3 चेन स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे और फिर आगे वाली 3 चेन स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और हम उठाएंगे और इन सबको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। 20 स्टिच के बाद में एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास 4 बार 3 चेन स्पेस बचे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें एक पत्ती बनानी है। तो पहले हम 4 चेन बना लेंगे। अब जिस चेन में हमने स्टिच कंप्लीट किया है इसी में हम 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और उठाएंगे। अब देखिए ये वाला 3 चेन स्पेस स्किप करेंगे और जो हमने बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है उसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया तो इसको मैं खोल देती हूँ पहले और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच के साथ हम इस पत्ती को जॉइन करेंगे, तभी इसकी शेप हमारी परफेक्ट आएगी। बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा। अब दूसरी साइड की पत्ती हम बनाएंगे। तो पहले हम 4 चेन बना लेंगे, 2 बार बल लगाएंगे और इसी चेन में हम एक पत्ती के लिए 2 स्टिच और उठाएंगे। ये हो गए। अब ये वाला 3 चेन स्पेस स्किप करेंगे और आगे वाली 3 चेन स्पेस में से एक ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे और एक स्टिच और हम आगे वाली 3 चेन स्पेस में से उठाएंगे और इन सबको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। जैसे इस साइड पर हमने एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है ऐसे ही इस साइड पर भी एक आ गया है। अब ये आगे हमारे 20 स्टिच है, इसको हम कंप्लीट करेंगे दूसरी साइड की तरह जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है। तो इसके लिए हम पहले एक पत्ती बना लेंगे, 4 चेन और 2 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच इसी वाली चेन में से उठाकर एक पत्ती हम यहाँ पर बनाएंगे। अब 2 बार बल लगाएंगे और इसी 3 चेन स्पेस में एक स्टिच और हम उठाएंगे। अब फिर से 2 बार क्रोशिया पर बल लगाएंगे और जिस चेन में हमने काम स्टार्ट किया था इसी चेन में हम एक स्टिच और उठाएंगे और इन सबको एक जगह मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी साइड की तरह इधर भी हमारा एक 20 स्टिच और बन गया है। अब ये एक 20 स्टिच है आखिरी, इसको हम कंप्लीट करेंगे एक पत्ती के साथ। तो हम यहाँ पर एक पत्ती बनानी है, ये हो गया। अब जिस चेन में हमने पहली पत्ती बनाई थी इसी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसको खींचकर टाइट कर देंगे और ये जो ऊन है हमारी इसको कट करके हाइड कर देंगे हम इसी कलर में। तो इस तरह का पीस हमारा बनकर ये रेडी हो गया है। इस तरह से ये दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसको कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का एक कंप्लीट कुशन बना सकते हैं और अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो प्लेन डबल क्रोशिया का एक प्लेन कुशन आप बना लीजिए और उसके ऊपर आप इसको लगाकर उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा वो भी। और अगर आप इसको धागे से बनाएंगे तो ये बहुत ही छोटे मिनी साइज़ में बन जाएगा, जिसको आप की चेन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं हैंगिंग के लिए। तो किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो और आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे और क्या बनाते हुए देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर आप मुझे पिक शेयर कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कोई डिज़ाइन बनवाना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।